नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिनकी अभी हाल ही में घोषणा की गई थी राष्ट्रीय खेल दिवस पर। अब यहाँ इनको वितरित किए गए हैं। 13 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह किन किन कैटेगरियों में मिलता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, हम यहाँ जानेंगे। और किन किन लोगों को इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, यह भी हम इसमें जानने वाले हैं। इस वीडियो से आप एक बार यह वीडियो देख लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें आपके लिए लेके आए हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसके बारे में कब स्थापना होती है, कितनी राशि मिलती है, इसमें तमगा मिलता है, प्रमाण पत्र क्या मिलता है, यह सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जैसे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, यह सारी की सारी इसमें जानकारी आपको उपलब्ध होगी। तो हम बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में हम जान लेते हैं कि यह क्या होते हैं और यह क्यों दिए जाते हैं। तो इसके बारे में बात करूँ तो जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, यह केंद्र सरकार द्वारा भारत के खिलाड़ियों को दिए जाते हैं और 6 अलग अलग पुरस्कार इसमें शामिल है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 अलग अलग पुरस्कार शामिल है। कौन कौन से है वहाँ? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहला नाम क्या था? पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम क्या हो गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हो गया है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार, नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार, नेक्स्ट ध्यानचंद पुरस्कार, और पांचवा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पुरस्कार, और छठा है हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब इनके अंदर इनकी स्थापना कब होती है, इनमें कितना प्राइज मिलता है, या सारी की सारी जो बातें हम आगे इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए यह बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वह भी हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई थी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन निकल कर आता है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह कौन रहते हैं? वह हो जाते हैं अनुराग ठाकुर जी। कौन रहते हैं दोस्तों? अनुराग ठाकुर जी है, यह इस मंत्रालय के मंत्री हो जाते हैं। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वह कौन देता है। तो यहाँ कौन देते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी देते हैं। इनको कौन देते हैं? खिलाड़ियों को राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया जाता है। कब किया गया है? तो 2021 में 13 नवंबर को यह प्रदान किए गए हैं। और क्यों किए गए हैं? तो खिलाड़ियों के खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए यह अवार्ड दिए जाते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में हम बात करते हैं। इस पुरस्कार को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर ले, इसकी स्थापना कब होती है? यदि आपसे पूछ ले तो इसकी स्थापना कब होती है? 1991-92 में इसकी स्थापना होती है। और सबसे पहले यह अवार्ड किसको मिला था? तो यार सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया था वह दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। किनको दिया था? विश्वनाथ आनंद जो जी है, यह किसके खिलाड़ी है? तो यह शतरंज के खिलाड़ी है, जिनको यह अवार्ड दिया गया था। उस समय इस अवार्ड में कितने रुपए दिए जाते थे? तो उस समय इस अवार्ड में 7 लाख रुपए दिए जाते थे। अब यह राशि बढ़कर कितनी हो गई है? तो 25 लाख रुपए यह राशि हो गई है। अब 2021 में किन किन खिलाड़ियों को मिला है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। तो 12 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसमें सबसे पहले खिलाड़ी की बात करूं मैं आपसे तो वह है नीरज चोपड़ा जी। इनका संबंध किससे होता है? तो इनका संबंध होता है एथलेटिक्स से। और इन्होंने क्या किया था? अभी हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं? हम गोल्डन बॉय के भी नाम से हम इनको जानते हैं। अब इनके बारे में हम कुछ बातें जान ले। तो यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। यह ट्रैक और फील्ड एथलेटिक प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी है। भाला फेंक को इंग्लिश में जेवलिन थ्रो भी हम कहते हैं। नीरज जी ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। इन्हीं के साथ साथ इन्होंने 2017 में क्या किया था? जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और साथ में ऑस्ट्रेलिया में जो गोल्ड कोस्ट जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। वहाँ पर इन्होंने 86.48 मीटर का भाला फेंका था। तो नीरज चोपड़ा जी की ये जो कुछ खास उपलब्धियाँ है जो हमने आपसे शेयर की है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट खिलाड़ी की आपसे बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट खिलाड़ी हमारे रवि कुमार दहिया जी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने देश के लिए रजत पदक
जीता था। यह भी कहाँ के है, तो यह है सोनीपत हरियाणा के रहते हैं। इनका संबंध कुश्ती से हो जाता है। 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता था। और इन्होंने 2019 में क्या किया था, जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इसी के साथ इन्होंने टोक्यो में क्वालिफाई भी किया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट खिलाड़ी की बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट है हमारे लवलीना बोरगोहेन, जिनका संबंध किससे है, मुक्केबाजी से, और कहाँ से बिलोंग करती है, असम से। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। देश के लिए कौन सा पदक जीता था, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है हमारे PR श्रीजेश जी है, जो हॉकी से संबंधित है और हॉकी टीम में यह गोल कीपिंग करते हैं। या हॉकी टीम में क्या करते हैं, गोल कीपिंग यह करते हैं। और अभी हॉकी टीम में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने क्या जीता था, तो कांस्य पदक हासिल किया था भारतीय हॉकी टीम ने। आते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारे अवनी लखेरा, जो पैरा शूटिंग से संबंधित है। और यह कहाँ से बिलोंग करती है, जरा राजस्थान से बिलोंग करती है। और इन्होंने भी 10 मीटर जो राइफल जो है उसमें इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। किन्ने, अवनी लखेरा जी ने। और यह पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई है जिसने ओलंपिक के इतिहास में, पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक के इतिहास में यह पहली महिला ऐसी खिलाड़ी है जिसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, या एक लौती ऐसी खिलाड़ी जिसने अपने नाम स्वर्ण पदक किया है। चलिए नेक्स्ट है हमारे सुमित अंतल जी। सुमित अंतल जी भी एक पैरा एथलेटिक्स से है और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनका संबंध भी किससे है, इनका संबंध भी भाला फेंक से इनका संबंध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे प्रमोद भगत जी। कौन है हमारे प्रमोद भगत जी, जिन्होंने जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इन्होंने यहाँ बिहार से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट है कृष्णा नागर जी, जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी जो पैरा टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें क्या जीता था, स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। चलिए नेक्स्ट है हमारे मनीष नरवाल जी। कौन है, मनीष नरवाल जी है, जिन्होंने जो पैरा शूटिंग खिलाड़ी है और यह हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने भी टोक्यो जो पैरा ओलंपिक था उसमें क्या जीता था, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया था। नेक्स्ट है हमारी मिताली राज जी, जो क्रिकेट से संबंधित है और यह राजस्थान की खिलाड़ी है। इनको भी हाल ही में क्या किया गया है, इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और यह भारतीय क्रिकेट टीम की क्या है, यह कप्तान भी बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट की बात करूं मैं आपसे, तो सुनील छेत्री जी, जो क्या है फुटबॉल से खिलाड़ी है और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। या भारत के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले भी खिलाड़ी कौन है, सुनील छेत्री जी है। और यह भारतीय फुटबॉल टीम के क्या है, यह कप्तान भी अभी बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे मनप्रीत सिंह, जो हॉकी टीम के खिलाड़ी या कप्तान हैं और पंजाब से बिलोंग करते हैं। और अभी हॉकी टीम ने क्या जीता था, तो स्वर्ण पदक जीता था कहाँ, टोक्यो ओलंपिक में। इसलिए इनको मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारे, अब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें मिलता है, तो यहाँ मिलता है हमारे गुरु को या कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 1985 में। कब होती है, 1985 में इसकी शुरुआत होती है। और भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट जो प्रशिक्षण देते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और इसमें 15 लाख रुपए इनको दिया जाता है। और इसी के साथ साथ द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा और प्रमाण पत्र भी इनमें दिया जाता है। अब इस साल 2021 में किन किन को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, यह हम जानते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, इसमें एक श्रेणी बांटी गई है, वह है नियमित श्रेणी। नियमित श्रेणी का मतलब है कि जो अभी एट प्रेजेंट कोच है या कोचिंग दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वहाँ कौन कौन से है खिलाड़ी, कौन कौन से कोच है, तो हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है TP ओसेफ, जो एक एथलीट के कोच है। कैसे है, या एथलीट खिलाड़ियों के कोच है। दूसरे हमारे कौन है, वह है सरकार तलवार जी। दूसरे कौन है हमारे, सरकार तलवार जी है, जो क्रिकेट से संबंधित रखते हैं और इनको भी क्या किया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तीसरे है सरपाल सिंह, जो हॉकी से संबंधित है। किससे है, हॉकी से संबंधित रखते हैं। आसन कुमार जी, जो कबड्डी से संबंधित रखते हैं। और तपन कुमार पाणिग्राही, जो तैराकी से संबंधित रखते हैं। अभी माना पटेल जी का आपने नाम सुना होगा, जो तैराकी के लिए क्वालिफाई करी थी ओलंपिक में। एक लौती ऐसी महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने पहली बार तैराकी में क्वालिफाई किया था भारत की तरफ से। चलिए
नेक्स्ट है हम बात करते हैं, अगला पुरस्कार है हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार। यहाँ नई कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार की। हमने इससे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करी, अब हम बात कर रहे हैं ध्यानचंद पुरस्कार, जिसमें एक कैटेगरी है लाइफ टाइम श्रेणी अवार्ड, जिसमें लाइफ टाइम के लिए जो कोचिंग जिन्होंने दी है या लाइफ टाइम अपने जो करियर में इनका जो उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 2002 में। इस पुरस्कार के विजेता को ध्यानचंद की एक प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र या औपचारिक पोशाक या 10 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। इसमें उन खिलाड़ियों को सम्मान किया जाता है जिनके अपने प्रदर्शन या खेल में योगदान दिया हो या सेना निवृत्त होने के बाद भी खेल आयोजकों को बढ़ावा देना जारी रखा हो। मतलब कि लाइफ टाइम इन्होंने अपनी जो लाइफ है वह खेल के लिए समर्पित करी हो। चलिए अब इसमें जो श्रेणी है वह कौन सी है? लाइफ टाइम श्रेणी है। आगे जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो यह श्रेणी कौन सी है? हमारी लाइफ टाइम श्रेणी है। इसमें सबसे पहले नाम आता है राधा कृष्ण नायर पी, जो एक एथलीट खिलाड़ी हो जाते हैं। संध्या गुरुंग जो बॉक्सिंग खिलाड़ी है या बॉक्सिंग को कोचिंग करती है। प्रीतम शिवा जो एक हॉकी की खिलाड़ी रह चुकी है। जयप्रकाश नौटियाल जो पैराशूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं। और सुब्रमण्यम रमन जो एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी रह चुके हैं और अभी क्या कर रहे हैं? कोचिंग दे रहे हैं। यह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों आपके लिए अर्जुन पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें इस बार क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। वह आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपसे क्रिकेट और बैडमिंटन के खिलाड़ी पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MKM जो ट्रॉफी है वह 2021 में किन किन को मिली है यह भी हम जानते हैं। जो यह अवार्ड है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1956-57 में इसकी स्थापना होती है और यह विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी गेम होते हैं उस स्तर पर इसको दिया जाता है। यह विगत 1 वर्ष की अवधि के अंतराल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दी जाती है। और इस बार किनको मिला है यह अवार्ड? तो यह मिला है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसकी स्थापना कब होती है? 2009 में होती है। कब होती है इसकी स्थापना? 2009 में होती है। और यह उन कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में है या खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्यों या राष्ट्रीय स्तर पर खेल नियामकों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के प्रोत्साहन के विकास क्षेत्र में भूमिका निभाई हो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें किन किन को मिला है? तो इस बार इसमें मिला है नवोदित युवा प्रतिभा पहचान और पोषण जो है यह एक श्रेणी है। इसमें किसको मिला है? तो मानव रचना शैक्षणिक संस्थान जो है इसको यह अवार्ड दिया गया है। दूसरा है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों में प्रोत्साहन करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो ONGC है इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम आपसे अब बात करेंगे। तो इसकी जो शुरुआत होती है अर्जुन पुरस्कार की वह होती है 1961 में। कब होती है? 1961 में इसकी शुरुआत होती है और भारत सरकार द्वारा खेल आयोजकों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना एवं अनुशासन की भावना बनाए रखने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेताओं को 15 लाख रुपए नगद और अर्जुन की कांस्य एक प्रतिमा दी जाती है। प्रमाण पत्र भी इसमें दिया जाता है। अब इस बार कितने लोगों को मिला है? तो 2021 में 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह 35 के 35 खिलाड़ी को याद रखना पॉसिबल नहीं है, पर हम आपके लिए कुछ ऐसे खिलाड़ी लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लिस्ट पूरे 35 की है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी की हम फोटो के साथ लाए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है शिखर धवन जी का। शिखर धवन जी का संबंध किससे हो सकता है? या हो जाते हैं क्रिकेट से संबंधित हो सकते हैं और या कहाँ के हैं? तो यह है हमारे दिल्ली के। कहाँ का है? या दिल्ली के है। और यह वर्ल्ड कप टीम में भी शामिल थे। 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी यह शामिल थे। नेक्स्ट है चंदवदा आनंद सुंदरम भवानी देवी, या भवानी देवी के नाम से हम इनको जानते हैं। यह एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो में क्वालिफाई किया था, वहाँ भी तलवारबाजी में। भारत की तरफ से पहली बार तलवारबाजी में कोई खिलाड़ी जिसने क्वालिफाई किया है, महिला या पुरुष की बात करूँ तो वह है भवानी देवी जी। हालांकि इन्होंने मेडल अपने नाम नहीं किया, पर इनकी यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि तलवारबाजी में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करना। ठीक, नेक्स्ट है हमारी अंकिता रैना, जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका संबंध किस हो जाता है? इनका संबंध टेनिस से हो जाता
है। नेक्स्ट है भावना पटेल। कौन है भावना पटेल जी? जिन्होंने पैरा ओलंपिक में, या एक पैरा खिलाड़ी है, और पैरा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, या रजत पदक अपने नाम किया था इन्होंने। और यह पहली खिलाड़ी बनी थी पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी। जो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें पहला मेडल किसने जीता था? तो वह थी भावना पटेल जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मनदीप सिंह, जो हॉकी के खिलाड़ी है। मनदीप सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी है और भारतीय टोक्यो ओलंपिक टीम में भी यहाँ शामिल थे। भारतीय टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक भारतीय टीम लेके आई है। नेक्स्ट है दीपक पुनिया जी, जो टोक्यो ओलंपिक में गए थे और इन्होंने अपने नाम कांस्य पदक किया है। क्या किया? इन्होंने अपने नाम कांस्य पदक किया है, जिसके लिए इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किससे हो जाता है? तो इनका संबंध होता है कुश्ती से। चलिए नेक्स्ट है हमारे, अब यहाँ लिस्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए एक बार नाम पढ़ देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसके जो लिस्ट है आप अपने पास रख के इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो सकती है। चलिए नाम पढ़ते हैं हम आपके लिए। अर्पिंदर सिंह, जो एथलेटिक खिलाड़ी है जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिमरनजीत कौर, जो मुक्केबाजी से संबंधित हो जाती है जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। मोनिका, जो हॉकी से संबंधित होती है। वंदना कटारिया, जो हॉकी से संबंधित हो जाती है। संदीप नरवाल जी, जिनका संबंध कबड्डी से हो जाता है। हिमानी उत्तम परब, जो मलखम्ब से संबंधित हो जाते हैं। अभिषेक वर्मा जी, जिनका संबंध निशानेबाजी से है। और दिलप्रीत सिंह, जो हॉकी से संबंधित हो जाते हैं। यहाँ जो दिलप्रीत है और जो आगे अब जो खिलाड़ी आने वाले हैं, यह हॉकी टीम के ऐसे खिलाड़ी थे जो हॉकी टोक्यो ओलंपिक में गए थे। नेक्स्ट है कौन से? हमारे हरमनप्रीत सिंह, जो हॉकी से संबंधित है। रूपंदर पाल सिंह, जो हॉकी से संबंधित है। सुरेंद्र सिंह, अमित, रोहित दास, वीरेंद्र लाकड़ा, सुमित सुमित जो है, और नीलकांत शर्मा, हार्दिक, सारे के सारे किस संबंधित है? या हॉकी टीम के प्लेयर थे जो टोक्यो ओलंपिक में गए थे। और इसमें आगे है विवेक सागर प्रसाद जी, जो हॉकी से संबंधित हो जाते हैं। गुरजीत सिंह जी, शमशेर सिंह जी, ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार, सिमरनजीत कौर भी हॉकी से संबंधित हो जाते हैं। योगेश कथुनिया का संबंध पैरा एथलेटिक्स से हो जाता है। निषाद कुमार का संबंध पैरा एथलेटिक्स से हो जाता है। प्रवीण कुमार का संबंध पैरा एथलेटिक्स हो जाता है। सुभाष अतिराज या पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाते हैं। सिंहराज अदाना जी, जो पैरा शूटिंग या पैरा निशानेबाज हो जाते हैं। हरविंदर सिंह, पैरा तीरंदाजी अवार्ड जिनको मिला है, अर्जुन पुरस्कार जिनको मिला है। और शरद कुमार जी, जिनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।